नमस्कार दोस्तों। बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में काफी सालों से एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट रही है जिसकी जानकारी आज आपको मिलेगी, जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, आप इतना ज्यादा घबरा जाएंगे कि अपने ही घर से रात के अंधेरे में निकलने से पहले आप 50 बार सोचेंगे। आपके मन में एक अजीब और गरीब दहशत बैठ जाएगी। बिना देरी किए आज से लगभग 50 साल पहले उस गाँव में मैं आपको ले चलता हूँ और सुनाता हूँ एक बहुत ही डरावनी घटना की कहानी। तो भाई, इस गाँव में कांति प्रसाद नाम के व्यक्ति रहते थे, एक साधारण से व्यक्ति। इनकी जीवनी तो और भी ज्यादा साधारण। सुबह सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। समझ लो ये इनका घर है, तो इनके घर से पीछे इनका अच्छा खासा लंबा वाला खेत लगा हुआ था। ये जो खेत था इनका पुश्तैनी खेत था और उपजाऊ खेत था। यहाँ पर ढेर सारी धान, फसलें, अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगती थी। फल फूल के भी बहुत सारे पेड़ लगा कर रखे हुए थे। तो ये शुरू से, केवल ये नहीं, इनके दादाजी के टाइम से सब्जी, धान, फल फूल ये सब बेचने का काम किया करते थे। जिनकी जैसी हैसियत थी इस पीढ़ी में, वैसे वो अपने हिसाब से काम करते थे। अब जो कांति प्रसाद जी जो थे, इनकी उम्र लगभग 55 साल की हो गई थी और अब तक की लाइफ उन्होंने ऐसे ही काटे थे। कैसे काटे थे? सुबह सुबह 4 बजे उठते, अपने घर के पीछे वाले खेत में जाते, चीजों की कटाई करते, चाहे वो कोई सब्जी होती, चाहे वो कोई फल होता, चाहे कोई वो फसल होती, उसे अपनी एक टोकरी में डालते, टोकरी को बढ़िया सिर में रखते, एक तराजू पकड़ते, एक पानी का डब्बा, थैले के अंदर अपना डब्बा खाने का टिफिन वो रखते और हद से 6 बजे के आसपास बाजू वाले शहर की तरफ निकल जाते। एकदम डॉट अपने टाइम पर उस शहर के मार्केट में वो पहुंचते। उनकी टोकरी में एक बोरी भी रहती, वो बोरी बढ़िया से बिछाते, उसमें बैठते, सामने टोकरी रखते और सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी वाले चिल्लाते रहते। अब भैया, कभी ऐसा होता कि पूरे दिन भर लग जाते इनके सामान बिकने में, तो कभी ऐसा होता कि 2 घंटे में ही सब कुछ बिक जाता। जैसे इनकी टोकरी खाली होती, अपनी टोकरी उठाते और घर की तरफ निकल जाते। कभी कभी टोकरी में कुछ चीजें बच भी जाती थी। अब क्या दिन भर थोड़ी बैठे रहेंगे, रात भर थोड़ी बैठे रहेंगे, समय जो होगा उस हिसाब से निकल जाएंगे। अभी समय से समझ में आ रहा है, उस जमाने में ना सभी लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी। इस तरह की कई घटनाएं आपने आज तक सुने होंगे। जो एक्सट्रीम रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास ही घड़ियां होती थी, तो इनके पास घड़ी नहीं थी। ये अंदाजा सूरज का जो डायरेक्शन होता है या फिर चांद का जो डायरेक्शन होता है, उसको देख कर ही लगाते हैं। इससे समझ में आता है, अच्छा अगर सन बिल्कुल ऊपर है, सर के ऊपर है, तो दोपहर के 12 बज रहे होंगे। सन अगर हमारे थोड़ा सामने आ गया है तो इतने बज रहे होंगे, इधर आ गया तो इतने बज रहे होंगे, फिर एकदम सेट होने वाला है सन तो लगभग 6 बज रहे होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें ये अंदाज़ा लगा लेते थे और बहुत सटीक लोगों को समझ में आती थी। उसी टेक्नोलॉजी से, तो ये घड़ियों की टेक्नोलॉजी दुनिया में आई है, ठीक है भाई। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना बहुत लोगों से गलतियाँ भी होती थी। कांति प्रसाद जी एक दिन पूर्णमासी की रात अपने घर के आंगन में सो रहे थे, पीछे वाले आंगन में जहाँ से उनका खेत लगता था। पता नहीं क्यों आज अच्छा मौसम था बहुत और बाहर सोने का मन कर रहा था। अच्छी ठंडक थी यार, एक अलग ही वातावरण आज बना हुआ था। ये अपनी वाइफ को बोले कि आज मैं बाहर सो रहा हूँ, अपनी खटिया बिछाकर तुम आराम से अंदर सो। ये खटिया बिछाकर अपनी आंगन में सो गए। लगभग अंदाजा इनका रहा होगा कि इनको 10 बजे के आसपास गहरी नींद लग गई थी। इन्हें एक सपना दिखाई दिया, एक बहुत डरावना सपना। इस डरावने सपने में इन्होंने देखा कि ये अपने खेत में खटाई कर रहे हैं फसल की और अचानक से 5 बड़े बड़े सांप आ गए। और वो सांप कोई साधारण सांप नहीं है, उनके शैतानों के जैसे दांत दिखाई दे रहे हैं और वो हा हा करके आवाज निकाल रहे हैं। इनको ऐसा सपना दिखाई दिया, उसमें से एक सांप अपना पूरा मुंह फाड़ के इनके ऊपर झपट्टा मारे और ये भड़बड़ा के उड़ गए। बोले बाप रे, ये किस तरह का सपना था, ये किस तरह का सांप था इनफैक्ट जो मुझे सपने में दिखाई दिया है। फिर इन्हें याद आया, बचपन में इनके दादाजी इन्हें बताया करते थे कि कभी भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुमको बहुत ही ज्यादा डरावना सपना दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना वो सपना तुम्हें आने वाली अनहोनी के लिए सचेत करने की कोशिश कर रहा है। तो समझ जाना उस दिन। इन्होंने पसीना वसीना पोंछे, पानी पिए और चांद की तरफ और पूरे माहौल की तरफ ऐसा अंदाजा लगा कर देखे, शिट मैं बहुत लेट हो गया यार, सुबह हो गई है। 4 क्या इनफैक्ट 5 बजते आ गए। मैं जल्दी जल्दी चीजों की कटाई करके मार्केट पहुंचता हूँ, वरना मेरी जगह पर अपनी बोरी डाल के कोई और बैठ जाएगा। और दरअसल मार्केट्स में ऐसा होता था, जिनके पास प्रॉपर उनकी परमानेंट जगह नहीं होती थी खरीदी हुई, उनकी जगह पर कोई भी अपना सामान डालकर बैठ जाएगा, फिर लड़ते रहो दिन भर या फिर अपनी दुकान चला लो। इनका भी ऐसी सीन था भाई। ये तुरंत उठे, अपना वो काटने वाला औजार उठाए और खेत की तरफ निकल गए। फट 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 जल्दी जल्दी सब्जी काटे, जो जो हाथ में आई टोकरी में डाले, तराजू उठाए, खाने का डब्बा उठाए। रात में इनकी वाइफ खाना बनाकर इनके लिए रख दिया करती थी कि सुबह सुबह जाए तो क्या भाषा खाना खाते थे, क्या करेंगे बेचारे, लेकिन ठीक है, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम होता है। तो उठा लेते हैं डब्बा, पानी का डब्बा, और निकल जाते हैं अपने शहर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए। जा रहे हैं 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 पता नहीं क्यों आज इनके घुटनों में ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। थोड़ा ना ऐसा रुक रुक के ही चल रहे थे, जल्दी जल्दी चलते फिर रुक जाते, फिर जल्दी जल्दी चलते फिर रुक जाते, क्योंकि नॉन स्टॉप चल रहे थे ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पैर अलग ही हो जाएगा एक पैर शरीर से।
ऐसा हुआ कि ये अपने गांव से बाहर निकले ही हैं, जंगल वाले एरिया को टच किए ही हैं कि इन्हें 4 लोग आते हुए दिखाई देते हैं इनकी तरफ। काफ़ी रोशनी हो चुकी है क्योंकि इनके हिसाब से तो सुबह ही होने वाली है ना, सूरज तो निकलने ही वाला है। और पूर्णमासी की रात भी कुछ इस प्रकार की ही होती है कई बार, अगर मौसम पूरी तरह से क्लियर है, जैसे कि गर्मी का मौसम है और तब पूर्णमासी की रात पड़ जाए तो ऐसी लाइट दिखती है ना कि स्ट्रीट लाइट की भी ज़रूरत ना हो, बहुत क्लियर विजन आता है। इनफैक्ट मैंने खुद रियल लाइफ में देखा हुआ हूँ, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। इनको सामने से दिखाई दिए 4 आदमी इनके तरफ आते हुए। चारों आदमी ने सफेद रंग की, चटक सफेद रंग की धोती पहने हुए थे, चटक सफेद रंग का कुर्ता पहने हुए थे और टोपी लगाए हुए थे। अलग सी डिजाइन की टोपी थी यार, ऐसी डिजाइन की टोपी इन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे। वो चारों आदमी इनके तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है, वो भी अपने काम से जा रहे होंगे। इन्होंने सोचे कि हम भी अपने काम से जा रहे हैं। एक हाथ में टोकरी, एक हाथ में तराजू है, यहाँ पर उनका झोला लटका हुआ है जिसमें खाने का डब्बा है और पीने का डब्बा है पानी। जा रहे हैं, थोड़ा रुक जाते फिर चलते। इतने में वो चारों इनके नजदीक आ गए। नजदीक आके बिल्कुल रुक से गए वो चारों। जैसे ये सीधे सीधे चल रहे हैं, इनके रास्ते में ऐसा मतलब इनके रास्ते को ब्लॉक करके खड़े हो गए और खड़े हो गए ना आपस में, तंबाकू है क्या, तंबाकू तंबाकू है क्या, तंबाकू तंबाकू देना, तंबाकू देना, तंबाकू चाहिए, तंबाकू खाना है, तंबाकू देना, ऐसे ऐसे करके बात करने लगे। इनसे नहीं बोल रहे हैं, इनका रास्ता ब्लॉक किए यहाँ पर खड़े हुए और आपस में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। इनको थोड़ा अजीब लगा, वैसे ही घुटनों में तकलीफ है, ये साले कहाँ से मेरे रास्ते में खड़े हो गए। इन्होंने उनको इग्नोर किए और अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज करके, मतलब ये एकदम सामने खड़े हुए ना तो इनके थोड़े से ऐसा करके ऐसे जाने लगे, ठीक है। ये गए तो ये क्रॉस करके आगे तो गए, लेकिन आगे एक मोड़ आया और उस मोड़ से जैसे ही ये मुड़े वैसे ही वापस से वो चारों इनको सामने से आते हुए दिखाई दिए, जबकि वो चारों तो पीछे छूट गए थे और पीछे से ऐसे अचानक से सामने आ जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा खड़ा ही रास्ता था। आजू बाजू तो खाई थी, आजू बाजू से जाने का कुछ मतलब साधन ही नहीं था, कोई चांस ही नहीं था। तो ये लोग पीछे से वापस से आगे कैसे आ गए। इन्होंने सोचे कि साले ये बड़े अजीब लोग समझ में आ रहे हैं यार, क्योंकि शक्ल वही है, हुलिया वही है, कोई और तो ये नहीं है। ये फिर से इनके रास्ते में आके इनको ब्लॉक कर दिए, इनको चलते चलते ऐसे ब्लॉक कर दिया, मतलब ऐसा दूर से आए और ये जा रहे हैं। ये वो अपने आदमी है, अपने कांति प्रसाद जी है और ये वो 4 लोग हैं। इनके रास्ते को फिर से ब्लॉक कर दिए। फिर खड़े होके तंबाकू है क्या, तंबाकू देना, तंबाकू खाना है क्या, तंबाकू देना देना, तंबाकू खाऊंगा, खाएगा तो तंबाकू खाएगा। ऐसे करके इन्होंने ना एक चीज नोटिस कर ली है, ये जो चारों अचानक से 2 बार इनके सामने आकर खड़े हो गए। अब कांति प्रसाद जी क्लियर समझ चुके थे कि ये चारों कोई इंसान नहीं बल्कि किसी खतरनाक छलावा या चकवा से मेरा सामना हो गया है, जो पता नहीं क्या चाहता है। ये फिर भी मनी मन भगवान का नाम लेते 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 उस पेड़ के नीचे तक पहुंचे ही हैं कि चारों फट से जम मार के इनके सामने आकर खड़े हो गए। फिर से बोलने लगे कि तंबाकू है क्या, तंबाकू तंबाकू खाना है। इन्हें बोले शिट, अब मैं बुरा फंस गया हूँ, अब क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। अब मैं अपनी गांव की सीमा से बाहर भी निकल रहा हूँ, लेकिन फिर भी निकलना तो पड़ेगा। अब मैं रुक नहीं सकता ज्यादा देर तक यहाँ पर। वो फिर से साइड होकर निकल ही रहे थे कि एक ने फट से इनको चमाटा मारा बहुत गंदी तरीके से, और ये वहीं पर पूरे हिल गए ऊपर से नीचे तक। और अब जो नाम ये भगवान का मनी मन ले रहे थे, ये जोर जोर से लेने लगे। सामने जो चारों खड़े थे वो चारों एक साथ बोलते हैं कि सुन, एक साथ बोल रहे हैं, हाँ ये चारों अलग अलग नहीं, कि सुन, अगर तुझे आगे जाना है तो हमें तंबाकू देना ही पड़ेगा। अगर तूने तंबाकू हमको नहीं दिया तो समझ लेना आज तेरी मौत पक्की है और दुनिया की कोई ताकत तुझे हमसे बचा नहीं पाएगी। आगे जाना है तो तंबाकू दे। ये पूरा शरीर कपाते हुए बोलते, माफ करना साहब, मेरे पास तंबाकू नहीं है, मैंने आज तक तंबाकू नहीं खाया हूँ, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, और ये पता नहीं समय भी क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मांगूंगा, मुझे आगे जाने दे दीजिए। मैं अपनी दुकान लगाने जा रहा हूँ, शहर से बहुत सारा तंबाकू लेकर आऊंगा और इसी पेड़ के पास पूरी इज्जत से रख दूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। फिर ये लोग क्या कहते हैं, ये खबरदार अगर तूने यहाँ से एक कदम भी हटा दिया तो, अगर तूने यहाँ से एक कदम भी हमसे बिना बोले हटाया, तेरे पूरे खानदान में जितने लोग हैं ना, सभी के सब की मृत्यु आज रात तक हो जाएगी। अगली सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएंगे। ये बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कुछ आया है तो व्यक्ति उस चीज से लड़ने की कोशिश करेगा, उस चीज से समझने की कोशिश करेगा, लेकिन वही चीज उसके परिवार के ऊपर आ जाए तो फिर वो व्यक्ति वहीं पर कमजोर पड़ जाता है। ये भी कमजोर पड़ गए, उनके पैरों में गिर गए। जैसे ही पैरों में गिरे हैं तो इनको क्या दिखाई दिया कि लिटरली उनके पैर है ही नहीं, वो तो हवा में, मतलब समझ लो अपने पैर नॉर्मली कितने होते हैं, इतने होते हैं, पैर की जो हाइट होती है अपने जो अपने तलवे होते हैं उसकी कितनी हाइट होती है, वो इतने ही हवा में है, जमीन से लगभग इतने हवा में है। दूर से देखे तो कोई समझ नहीं पाए कि ये हवा में चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये हवा में थे। अब इनके दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई ना, क्योंकि ये सामने अपने ऐसी चीज को देख रहे हैं जो हवा में उड़ रही है। इनको मारिए, इनके परिवार को खत्म करने की धमकी दिए, तो कोई इंसान क्यों ना डरे। ये फिर भी गिड़गिड़ाने लगे, मुझे जाने दे दीजिए, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मैंने कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने आपका भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं,
तू हमारे रास्ते में आया है और यही तेरी सजा है, हमें तंबाकू दे वरना। ये सर उठाते हैं और बोलते हैं वरना क्या? वरना एक काम कर। दूसरा वाला कहता है इसमें से, अभी अलग अलग कह रहे हैं। दूसरा वाला कहता है वरना तू अपने तराजू में हम जो दे रहे हैं वो तोलेगा, और जब तक तोलेगा तब तक हम तुझे रोक नहीं देते, तौलते ही जाएगा, तौलते ही जाएगा। ये बोलते हाँ तौलूंगा, आप ला कर दीजिए। तो उठ, साइड में बैठ जा। ये उठे जल्दी जल्दी और तराजू अपना पूरा रेडी करके बैठ गए। लाइए, आप क्या ला रहे हैं? ये चारों बिजली की रफ्तार से कहीं जंगल की तरफ जाते और बिजली की रफ्तार से आते, और चारों के हाथ में कभी पत्थर, कभी मांस के इतने बड़े बड़े टुकड़े, तो कभी गंदगी, कभी बालों के गुच्छे, पता नहीं क्या क्या होते। ये तोलते रहते, तौलते रहते, तौलते रहते। बहुत समय बीत गया। ये सोच रहे हैं कि अभी तक सूरज क्यों नहीं निकला हुआ है, बहुत टाइम हो गया मुझे निकले हुए घर से। यार ये रात है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। घर से मैं 5 साढ़े 5 बजे के आसपास निकला था। आधे घंटे में प्रॉपर सूरज निकल जाना चाहिए था और ये अब तक गायब हो जाने चाहिए थे, लेकिन रात तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। चांद बानू अपनी जगह पे ठहर सा गया है। ये कैसे हो रहा है? वो लेके आते जा रहे, ये तौलते जा रहे। अब ये समझ गए कि मुझे तौलते हुए बहुत समय हो गया है और सूरज नहीं निकल रहा है। मतलब मेरे अंदाजे में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं जिस समय को सुबह का समय समझ लिया था, इनफैक्ट वो तो आधी रात का समय था। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। मैं अपने घर से निकल गया था। 1 घंटे की नींद लेकर मुझे ऐसा लगा था मैं बहुत सो गया। अब मैं क्या करूं? अब भगवान ही मुझे बचाए। उसी समय इनके दिमाग में कुछ आया। ये बोले मैं तौल तो रहा हूँ, एक काम करता हूँ, तौलते तौलते मैं राम राम बोलता हूँ। राम के नाम से तो बड़ी बड़ी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। बड़े बड़े शैतान दुम दबा कर भागते हैं। तो ये 4 छलावे क्या है? वो दौड़ दौड़ कर गंदगी लाते, ये तौलते जाते और हर एक तौल के बाद राम, फिर उसमें तौलते राम, फिर साइड में हटाते, फिर तौलते, फिर राम। तो चमाटा मारते सामने वाले छलावे, ये सब क्या बोल रहा है? 2 3 ये सब बोलना, आगे क्यों नहीं बोल रहा है? वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ सर नीचे करके राम राम राम, और वो लाते जाते लाते जाते। एक पॉइंट ऐसा आया कि चारों के चारों इनके सामने आए और बहुत जोर से ऐसे कान में हाथ रख के चिल्लाए हैं और हवा में धुआं हो गए। और जैसे ही वो हवा में धुआं हुए हैं, इनको पीछे की तरफ से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। ये दोनों व्यक्ति इनके ही गांव के समझ में आ रहे थे और ये दोनों व्यक्तियों को पहचान गए थे। जैसे ही उन दोनों व्यक्तियों की नज़र इनके ऊपर पड़ी है, ये बेहोश हो गए, अपने शरीर को छोड़ दिया। मतलब अब हिम्मत नहीं है कि मैं इस चीज़ से, इस सिचुएशन से फाइट करूं। ये बेहोश हो गए। वो गांव के आ रहे दोनों व्यक्तियों ने इनको पहचान लिए। बोले कि ये कहाँ गंदगी में बैठा हुआ है और ये अपना तराजू से क्या तौल रहा था? ये सब मांस, इतना दुर्गंध, इतनी गंदगी, छी, इसको लेकर चलो। तो कांति प्रसाद जी को गाँव के इन दोनों लोगों ने उठाए हैं और एक वैद्य जी के पास लेकर गए। वैद्य जी के पास से इनका पूरा ट्रीटमेंट करवाए हैं। और वैद्य जी ने बोले कि काफ़ी समय से ये कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका पूरा शरीर गर्म पड़ गया है। तापमान असामान्य तरीके से ऊपर चले गया इनके शरीर का। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इनका जो ये बुखार है इनके मस्तक तक ना चढ़े। अगर चढ़ गया तो फिर इन्हें बचाना असंभव सा हो जाएगा। इनके पूरे परिवार को यहाँ पर बुला लिया गया था। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 4 दिन तक ये वैद्य जी के आश्रम में रहे हैं, लेकिन 5वें दिन इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली है। और वो आखिरी सांसें भी राम बोलते हुए ही थी। उन शैतानों से तो ये उस समय लड़ लिए थे अपनी अंदर की आध्यात्मिक शक्ति की मदद से, लेकिन उसके बाद इनका डर इनके ऊपर हावी हो गया, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया और फिर इनका बुखार इनके ब्रेन में आ गया और फिर ये इस दुनिया में नहीं रहे। इन्होंने इनके साथ जो कुछ भी हुआ था ना, ये उस पॉइंट से, मतलब जहाँ पर ये गांव के उन दोनों व्यक्तियों को मिले थे और वो दोनों व्यक्ति इनको उठाए थे, तो उस पॉइंट से वैद्य जी के आश्रम जाते तक सारी बात बता दिए थे। मतलब बेहोशी की भी हालत में ना, जब इंसान थोड़ा थोड़ा अनकॉन्शियस, थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस रहता है ना, तो कुछ कुछ बोल पाता है। तो वो दोनों व्यक्ति जब इनको उस पेड़ के नीचे से वैद्य जी के पास लेकर जा रहे थे, तो इनको उन्होंने पूरी बात बताई थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा मुझे दिखाई दिया, ऐसे लोग मेरे रास्ते में आ गए थे, तंबाकू मांग रहे थे, तंबाकू था नहीं, ऐसी ऐसी बात पूरी बता दी। उनकी मृत्यु के 13वीं में जब वो दोनों व्यक्ति गए इनके घर पर, तो घर वालों को सारी बात बताए। और ये एक ऐसी कहानी बन गई जो केवल वहीं तक सीमित नहीं रही, पूरे गांव में फैली। फिर गांव के बच्चों को भी पता चला, फिर उन बच्चों ने भी आगे चल के अपने बच्चों को बताया। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।